देखिए अपन इसमें अचल अक्ष के परितः घूर्णी गति अपन पढ़ रहे थे, जिसमें अपन ने बल आघूर्ण द्वारा किया गया कार्य ज्ञात कर लिया, कोणीय संवेग ज्ञात कर लिया और कोणीय संवेग संरक्षण ये भी अपन ने पढ़ लिया है। और इससे पहले अपन ने अचल अक्ष के परितः शुद्ध घूर्णी गति की अपन ने पढ़ ली थी। ध्यान रहे कोणीय संवेग संरक्षण अपनी एनसीईआरटी बुक में 2 जगह दिया हुआ था, दोनों जगह अपन ने पढ़ा है, दोनों जगह अलग अलग तरीके से था। अब अपन इसमें जानेंगे कोणीय संवेग संरक्षण के उदाहरण, जो कि अलग से इसी हिस्से में दिया हुआ है। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यानी कौन कौन सी घटनाएं कोणीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है उनको अपन जानेंगे। तो अपन नेक्स्ट जो हेडिंग डाल रहे हैं वो है कोणीय संवेग संरक्षण के उदाहरण। कोणीय संवेग संरक्षण के उदाहरण। अब देखो जितने भी अपन उदाहरण पढ़ेंगे कोणीय संवेग संरक्षण के, उनको आप पहले थोड़ा सा अपन एक ही कॉन्सेप्ट उसमें काम आएगा। वो कॉन्सेप्ट ये था कि आई ओमेगा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। एक बार थोड़ा सा इसे फिर से एक्सप्लेन कर दूं, यानी कि ओमेगा इज प्रोपोर्शनल 1 में आई, अर्थात अगर आई का मान बढ़ रहा है, कहीं जड़ता गुण बढ़ रहा है तो वहां कोणीय वेग ओमेगा कम हो रहा है, और कहीं अगर जड़ता गुण कम हो रहा है तो कोणीय वेग ओमेगा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ये अपने पास कॉन्सेप्ट है कोणीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत का। मैक्सिमम एग्जाम्पल इसी पर आधारित है। एक और एग्जाम्पल है कि कोणीय संवेग mvr इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये भी कोणीय संवेग का ही फॉर्मूला है, m तो नियत होता है, इससे अपन क्या देख रहे हैं, v इज प्रोपोर्शनल 1 में r। ये कॉन्सेप्ट यूज होगा ग्रहों और उपग्रहों की गति में, यानी कि ग्रहों की गति में कोणीय संवेग संरक्षण नियम की क्या होती है, पालना होती है। जहां अगर r कम हो रहा है तो वहां वेग क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और जहां पर r बढ़ रहा है वहां वेग क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ये अपने पास 2 कॉन्सेप्ट हैं। इन 2 कॉन्सेप्टों पर ही आधारित क्या है, कोणीय संवेग संरक्षण के उदाहरण हैं। अब वो कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं, अब उनको अपन एक एक करके डिस्कस करते हैं, लेकिन ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है। क्या ओमेगा इज प्रोपोर्शनल 1 में आई एंड वी इज प्रोपोर्शनल 1 में आर। इन 2 ही कॉन्सेप्ट के एग्जाम्पल हैं सारे, जो कि अपन अब जानने जा रहे हैं। तो देखिए क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं और वो एग्जाम्पल्स क्या क्या अपन से कह रहे हैं। अब जरा अपन उनको देखें। देखो भाई, नंबर फर्स्ट, पहला एग्जाम्पल नंबर 1, पहला कह रहे हैं यदि एक व्यक्ति किसी घूर्णी मंच पर अपने हाथों को, अपने दोनों हाथों में डंबल लिए हुए बैठा है। अगर डंबल लिए हुए खड़ा हो, अपने दोनों हाथों में डंबल लिए हुए खड़ा है, अब एक बार तो वो अपने हाथों को ऐसे सिकुड़ ले और एक बार हाथों क्या करे, फैला दे। तो आप क्या देखेंगे, जब हाथों को फैलाएगा तो घूर्णन अक्ष ये होगी, तो घूर्णन अक्ष से दूरी बढ़ गई हाथों को फैलाने पर। घूर्णन अक्ष से अगर दूरी बढ़ गई, इसका मतलब उसके जड़ता गुण के मान में क्या हो गई, वृद्धि, अर्थात उसका कोणीय वेग क्या हो गया, कम हो गया। जब वो हाथों को सिकुड़ लेगा तो जड़ता गुण क्या, घूर्णन अक्ष से दूरी क्या हो गई, कम हो गई। घूर्णन अक्ष से दूरी कम हो गई यानी कि जड़ता गुण कम हो गया, अर्थात उसका कोणीय वेग क्या हो गया, बढ़ गया। तो इस कॉन्सेप्ट को अपन यहां यूज करेंगे। तो देखिए मैं इसको लिख रहा हूं। नंबर 1, यदि एक व्यक्ति किसी घूर्णी मंच पर घूर्णी मंच पर अपने हाथों में, घूर्णी मंच पर अपने हाथों में, यदि एक व्यक्ति किसी घूर्णी मंच पर अपने हाथों में डंबल लिए खड़ा हो, अपने हाथों में डंबल लिए खड़ा हो, यदि एक व्यक्ति किसी घूर्णी मंच पर अपने हाथों में डंबल लिए खड़ा हो, तो डंबल लिए खड़ा हो तो देखो क्या क्या होगा,
हाथों को फैलाने पर, हाथों को फैलाने पर, हाथों को फैलाने पर क्या होगा, घूर्णन अक्ष से दूरी बढ़ेगी, यानी कि जड़त्वाघूर्ण क्या होगा, बढ़ेगा। जड़त्वाघूर्ण बढ़ेगा यानी कि कोणीय वेग क्या होगा, घटेगा। एवं सेकंड कंडीशन देखें अपन, हाथों को समेटने पर, हाथों को समेटने पर, हाथों को समेटने पर जड़त्वाघूर्ण कम होगा क्योंकि घूर्णन अक्ष से दूरी कम होगी। जहां पर दूरी कम हो रही है, लंबवत दूरी, वहां जड़त्वाघूर्ण भी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो यहां पर कोणीय वेग क्या होगा, बढ़ जाएगा। ये लो भाई, ये क्वेश्चन के आंसर आ गए कि अगर हाथों को फैलाए तो क्या होगा, जड़त्वाघूर्ण बढ़ेगा, कोणीय वेग घटेगा, और हाथों को समेटेगा तो जड़त्वाघूर्ण कम होगा और कोणीय वेग क्या होगा, बढ़ जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल, वो भी ऐसे ही है। उस एग्जाम्पल के अंदर क्या है कि एक गोताखोर है, वो डाइविंग बोर्ड से पानी के अंदर छलांग लगाता है। गोताखोर जब वो डाइविंग बोर्ड से पानी के अंदर छलांग लगाता है, उसमें आप क्या देखते हो कि वो जब अपने हाथों को ऐसे फैलाता है, तो अपने हाथों को ऐसे फैलाएगा तो घूर्णन अक्ष से दूरी उसकी बढ़ गई है, यानी जड़त्वाघूर्ण बढ़ गया, तो कोणीय वेग क्या हो गया, कम हो गया। और जैसे अपने हाथों को समेट लेगा तो बिल्कुल गोल हो जाएगा, यानी कि घूर्णन अक्ष से दूरी कम हो गई, फलस्वरूप जड़त्वाघूर्ण कम हो गया, तो उसका कोणीय वेग क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो देखिए नंबर सेकंड बिल्कुल इसी कॉन्सेप्ट की तरह है, यानी गोताखोर का पानी में, नंबर सेकंड एग्जांपल ले रहा हूं मैं, गोताखोर का पानी में डाइविंग बोर्ड, पानी में डाइविंग बोर्ड जिससे कि वो छलांग उसमें लगाएगा, डाइविंग बोर्ड से छलांग लगाना, गोताखोर का पानी में डाइविंग बोर्ड से छलांग लगाना। तो देखो भाई, छलांग लगाने पर, हाथों को फैलाने पर, वही सेम, जब वो अपने हाथों को फैलाएगा, हाथों को फैलाने पर क्या होगा, जड़त्वाघूर्ण बढ़ेगा तो कोणीय वेग घटेगा। एवं हाथों को समेटने पर या हाथों को सिकोड़ने पर, हाथों को सिकोड़ने पर जड़त्वाघूर्ण कम होगा और कोणीय वेग क्या होगा, बढ़ेगा। ये लो, वही सेम उसी टाइप से। कैसे, फिर से देखें, यो अपने अगर हाथों को फैला दिया उसने तो घूर्णन अक्ष से क्या हो गई, दूरी बढ़ गई, जड़त्वाघूर्ण के मान में क्या हो गई, वृद्धि हो गई। अब इसके विपरीत अगर उसने हाथों को यूं समेट लिया है तो ऐसी स्थिति के अंदर घूर्णन अक्ष से दूरी क्या होगी, कम, जड़त्वाघूर्ण भी क्या हो गया, कम, लेकिन उसका कोणीय वेग क्या हो गया, बढ़ जाएगा। अब देखिएगा, दो एग्जाम्पल्स अपन ने इसके डिस्कस कर लिए हैं। नंबर थर्ड, अगर एक पत्थर अपन लें, एक पत्थर को, छोटे पत्थर को अपन ने धागे से बांध के उसे यूं घुमा रहे हैं, आप यूं घुमा के जब उसे छोड़ देते हैं तो आप क्या देखेंगे कि जो धागा है वो उंगली के लिपटता चला जाएगा। जैसे जैसे उस धागे की लंबाई कम होती चल जाएगी, उसके घूमने की दर क्या होती है, बढ़ने लग जाती है, और जैसे ही वो उंगली के बिल्कुल निकट आता है तेजी से लिपटता है। क्यों लिपटता है, क्योंकि उसकी आर कम हो गई, घूर्णन अक्ष आर कम हो गई तो उसका वेग क्या हो गया, ज्यादा हो गया। क्योंकि अपने थोड़ी देर पहले ही कॉन्सेप्ट पढ़ा था, mvr इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यानी कि v इज प्रोपोर्शनल 1/r। अगर r कम तो v ज्यादा, और जब r ज्यादा तो v कम। यही तो अपन ने पढ़ा था। तो देखिए नंबर थर्ड में लिख रहा हूं, एक पत्थर को डोरी से बांधकर, एक पत्थर को डोरी से बांधकर अंगुली में चारों ओर घुमाया जाए, डोरी से बांधकर अंगुली में
अंगुली में चारों ओर घुमाया जाए तो डोरी अंगुली पर लिपटती जाएगी। तो डोरी अंगुली पर लिपटती जाएगी। तो डोरी क्या होगी, अंगुली पर लिपटती जाएगी, तब अंगुली पर लिपटती जाएगी और डोरी के छोटा होते जाने पर घूमने की दर बढ़ती जाएगी एवं अंतिम स्थिति में डोरी अंगुली पर तेजी से लिपटेगी। कैसे, यहां अपन ने देख लिया है, क्योंकि देखो कोणीय संवेग क्या है, mvr इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। m तो वैसे भी कॉन्स्टेंट है उस पत्थर का, तो v इज प्रोपोर्शनल 1/r, यानी कि r कम तो v अधिक, r अधिक तो v कम। ये अपने पास 3 एग्जाम्पल्स अपन ने एक्सप्लेन कर लिए हैं। नंबर 4, चौथा अपन क्या ले रहे हैं, जैसे कि बैले नर्तक है, सर्कस के कलाकार हैं या बर्फ पर स्केटिंग करने वाले हैं, ये कोणीय संवेग संरक्षण के नियम के आधार पर ही अपने कार्य को अंजाम दे पाते हैं, या यूं कह सकते हैं अपनी कलाकारी को दिखा पाते हैं। तो 4th एग्जाम्पल अपन ले रहे हैं बैले नर्तक। बैले नर्तक, सर्कस के कलाकार, बैले नर्तक, सर्कस के कलाकार तथा बर्फ पर स्केटिंग करने वाले। तथा बर्फ पर स्केटिंग करने वाले। बैले नर्तक, सर्कस के कलाकार तथा बर्फ पर स्केटिंग करने वाले व्यक्ति बैले नर्तक, सर्कस के कलाकार तथा बर्फ पर स्केटिंग करने वाले व्यक्ति अपने हाथों को सिकोड़कर तथा फैलाकर, अपने हाथों को सिकोड़कर वे फैलाकर अपने जड़ता गुण को क्रमशः, देखो अपने हाथों को सिकोड़कर वे फैलाकर, अगर जब वो सिकोड़ेंगे हाथों को तो जड़ता गुण क्या होगा, कम होगा। जड़ता गुण क्रमशः है कम वे ज्यादा में फैलाएंगे, जड़ता गुण क्या होगा, ज्यादा होगा। कम या ज्यादा कर सकते हैं। सिकोड़कर वे फैलाकर अपने जड़ता गुण को क्रमशः कम वे ज्यादा कर सकते हैं, जिससे ओमेगा बढ़ाया या घटाया जाता है, जिससे कोणीय वेग क्रमशः
देखो जड़ता गुण कम करेंगे तो क्या हो जाएगा, जिससे कोणीय वेग क्रमशः है बढ़ाया वेग घटाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि अपन ने पढ़ा है ओमेगा इज प्रोपोर्शनल 1 में आई, यानी कोणीय वेग जड़ता गुण के क्या है, व्युत्क्रमण। तो देखो बेले नर्तक, सर्कस के कलाकार तथा बर्फ पर स्केटिंग करने वाले व्यक्ति अपने हाथों को सिकोड़कर वे फैलाकर अपने जड़ता गुण को क्रमशः कम वे ज़्यादा कर सकते हैं, जिससे कोणीय वेग क्रमशः बढ़ाया वेग घटाया जा सकता है। 4 एग्जाम्पल अपन ने जान लिए हैं, एक बार आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर कुछ एग्जाम्पल्स और अपन लिखते हैं। देखिए, और सभी एग्जाम्पल के कॉन्सेप्ट सेम है, वही कॉन्सेप्ट I इज प्रोपोर्शनल 1 में ओमेगा, या ओमेगा इज प्रोपोर्शनल 1 में I, या V इज प्रोपोर्शनल 1 में R। इस एक कॉन्सेप्ट के ही है मैक्सिमम क्वेश्चन, या यूं कह सकते हैं मैक्सिमम जो एग्जाम्पल्स हैं केवल इन 2 ही कॉन्सेप्ट के हैं, और इन्हीं को अपन क्लियर कर रहे हैं। चार एग्जाम्पल अपने पूरे कर लिए हैं। नंबर 5, आपने देखा होगा बिल्ली या जानवर जो कूदते हैं, जंप जब लगाते हैं तो वो सुरक्षित एक से दूसरे स्थान पर आसानी से कूद जाते हैं, और इसमें उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है उनकी पूंछ या टेल की। किस तरह से, वो देखो अपन उसको नोट करते हैं। तो नेक्स्ट मैं लिख रहा हूं, एक बिल्ली गिरने पर अपने पैरों पर सुरक्षित उतर जाती है। एक बिल्ली गिरने पर अपने पैरों पर सुरक्षित उतर जाती है। क्योंकि क्या लिखा है मैंने, एक बिल्ली यानी कैट, एक बिल्ली गिरने पर अपने पैरों पर सुरक्षित उतर जाती है क्योंकि जब बिल्ली नीचे गिरती है, क्योंकि जब बिल्ली नीचे गिरती है तो यह अपनी पूंछ नीचे गिरती है तो यह अपनी पूंछ, क्योंकि जब बिल्ली नीचे गिरती है तो यह अपनी पूंछ एवं शरीर को तान लेती है। तो यह अपनी पूंछ एवं शरीर को तान लेती है। अब देखो भाई, जब ये नीचे कूद रही होती है, जंप कर रही होती है, अपने शरीर को तान लेती है, पूंछ को भी क्या करती है, तान लेती है, सीधा कर लेती है। इससे क्या होगा, इसका जड़ता गुण बढ़ जाएगा, तो कोणीय वेग क्या होगा, कम हो जाएगा। तो यही अपन लिखने जा रहे हैं कि जब बिल्ली नीचे गिरती है तो ये अपनी पूंछ एवं शरीर को तान लेती है, पूंछ और शरीर को तान लेती है, जिससे बिल्ली का जड़ता गुण बढ़ जाता है। क्या लिख लेते हैं, जिससे बिल्ली का जड़ता गुण बढ़ जाता है। भाई जड़ता गुण बढ़ गया, इसका मतलब कोणीय वेग क्या होता है, घट जाता है। जड़ता गुण बढ़ जाता है अर्थात कोणीय वेग घट जाता है। ये लो,
कितने एग्जाम्पल्स हो गए? 5। नंबर 6 एग्जाम्पल की बात करें। 6 एग्जाम्पल में आप देखें, जो भी ग्रह होते हैं, जैसे सूर्य यहाँ है, सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में ये क्या करते हैं? परिक्रमा करते हैं। जैसे मतलब कोई ग्रह यहाँ है, ये सन है, ये अपन ग्रह ले लेते हैं अर्थ, एक यहाँ पर, एक इसकी पोजीशन यहाँ हो, तो आप क्या देखेंगे कि ये डिस्टेंस और इस डिस्टेंस में बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस है। इसका मतलब जहाँ डिस्टेंस ज़्यादा है, ये तो क्या है भाई, आर मैक्सिमम है, तो यहाँ पर वेग क्या हो जाएगा? इसका मिनिमम हो जाएगा। यहाँ पर आर क्या है? मिनिमम है, तो वेग क्या हो जाएगा? मैक्सिमम, क्योंकि अपन इस चीज़ को पढ़ चुके हैं कि v इज प्रपोर्शनल 1 में क्या होता है? r। तो यही पॉइंट अपन लिखने जा रहे हैं नंबर 6 में। ये कह रहे हैं कि सूर्य के चारों ओर ग्रहों की, सूर्य के चारों ओर ग्रहों की परिक्रमण गति के दौरान, ग्रहों की परिक्रमण गति के दौरान, सूर्य के चारों ओर ग्रहों की परिक्रमण गति के दौरान, जब ग्रह सूर्य के निकटतम होता है के दौरान, जब ग्रह सूर्य के निकटतम, सूर्य के चारों ओर ग्रहों की परिक्रमण गति के दौरान जब ग्रह सूर्य के निकटतम होता है, सूर्य के निकटतम होता है, सूर्य के चारों ओर ग्रहों की परिक्रमण गति के दौरान जब ग्रह सूर्य के क्या होता है? निकटतम होता है, तो उसका कोणीय वेग बढ़ जाता है, तो उसका कोणीय वेग बढ़ जाता है, तो उसका कोणीय वेग बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि जड़त्व गुण क्या हो जाता है? न्यूनतम, तो उसका कोणीय वेग बढ़ जाता है, क्योंकि जड़त्व आघूर्ण न्यूनतम होता है, तो उसका कोणीय वेग बढ़ जाता है, क्योंकि जड़त्व आघूर्ण क्या होता है? उसका इस स्थिति में न्यूनतम होता है। इसी प्रकार जब ग्रह अगर सूर्य से अधिकतम दूरी पर होगा तो उसका कोणीय वेग क्या होगा? न्यूनतम, क्योंकि जड़त्व आघूर्ण मैक्सिमम हो गया। इसी प्रकार जब ग्रह सूर्य से अधिकतम दूरी पर होता है, इसी प्रकार जब ग्रह सूर्य से अधिकतम दूरी पर होता है, इसी प्रकार जब ग्रह सूर्य से अधिकतम दूरी पर होता है तो जड़त्व आघूर्ण बढ़ जाता है, कोणीय वेग क्या होता है? न्यूनतम हो जाता है, तो उसका कोणीय वेग न्यूनतम होता है। कोई कारण लिख दें ब्रैकेट में, क्योंकि जड़त्व आघूर्ण अधिकतम होता है। ये लो, क्योंकि जड़त्व आघूर्ण क्या होता है? अधिकतम। तो देखो अपन ने 6 एग्जाम्पल्स अपन ने इसके डिस्कस कर लिए हैं। नंबर 7 एग्जाम्पल की बात करें तो आप देखेंगे हेलीकॉप्टर में 2 पंखे लगे होते हैं। ये 2 पंख लगे होते हैं, अगर एक होता तो कोणीय संवेग संरक्षण के कारण वो क्या होता? विपरीत दिशा में घूम जाता।
इसलिए उसमें कितने पंख लगाए जाते हैं? 2 पंख लगाए जाते हैं। तो नंबर 7 एग्जाम्पल अपन ले सकते हैं, हेलीकॉप्टर में 2 पंखे लगे होते हैं। क्यों लगे होते हैं? कारण जान लिया अपने। हेलीकॉप्टर में दो पंखे लगे होते हैं। हेलीकॉप्टर में 2 पंखे लगे होते हैं। यदि इसमें केवल ऊपर का पंखा होता, यदि इसमें केवल ऊपर का पंखा होता, तो देखिए अपन ने क्या लिख रहे हैं, हेलीकॉप्टर में 2 पंखे लगे होते हैं। यदि इसमें केवल ऊपर का पंखा होता, यदि इसमें केवल ऊपर का पंखा होता तो हेलीकॉप्टर संवेग संरक्षण के कारण होता, तो हेलीकॉप्टर संवेग संरक्षण के कारण विपरीत दिशा में घूम जाता, के कारण विपरीत दिशा में घूम जाता। बिल्कुल यही होता, हेलीकॉप्टर क्या होता? विपरीत दिशा में घूम जाता। इसीलिए इसमें दूसरा पंखा संवेग संरक्षण के कारण लगाते हैं। इसलिए इसमें दूसरा पंखा संवेग संरक्षण के कारण लगाते हैं। इसलिए इसमें दूसरा पंखा संवेग संरक्षण के कारण लगाते हैं। 7 एग्जाम्पल्स अपन ने एक्सप्लेन कर लिए हैं जो कि कोणीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित थे। फिर नंबर 8वां अपन ले लेते हैं, टोर्नेडो। देखिए भाई, टोर्नेडो जो कि एक प्रकार का क्या कह सकते हैं, तूफान या चक्रवात होता है। टोर्नेडो या बवंडर अपन कह सकते हैं, सामान्यतः छोटा टोर्नेडो हो गया। उसके अंदर आप क्या देखते हैं, जो उसके केंद्रीय भाग है उसके अंदर हवा या धूल के कण जो भी है उनकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है बजाय उसके परिधीय भाग पर, क्योंकि परिधीय भाग पर घूर्णन अक्ष से दूरी उसकी बढ़ गई है। घूर्णन अक्ष से अगर उसकी दूरी बढ़ गई तो जड़त्वाघूर्ण बढ़ गया, तो कोणीय वेग क्या हो जाएगा? कम। लेकिन उसके केंद्रीय भाग के लिए जड़त्वाघूर्ण क्या है? न्यूनतम। तो वहां कोणीय वेग कैसा होगा? मैक्सिमम होगा। ठीक ऐसा ही अपन यहां इस टोर्नेडो के लिए लिख रहे हैं। तो देखो अपन क्या देख रहे हैं, टोर्नेडो या यूं कह सकते हैं एक प्रकार का तूफान, या इसे कह दो आप चक्रवात, चक्रवात या एक प्रकार का तूफान, सामान्यतः अपन कह सकते हैं तूफान। टोर्नेडो या मैंने इसे क्या कहा, चक्रवात या एक प्रकार का तूफान, एक प्रकार का तूफान। इसमें क्या है, मैं घूमती हुई अफवाह, मैं घूमती हुई हवा, टोर्नेडो में घूमती हुई हवा अपने केंद्र की ओर जाती है तो उसका जड़त्वाघूर्ण, घूमती हुई हवा अपने केंद्र की ओर जाती है, मैं घूमती हुई हवा अपने केंद्र की ओर जाती है तो उसका जड़त्वाघूर्ण, भाई केंद्र की ओर जाएगी हवा तो उसका जड़त्वाघूर्ण क्या होगा? कम हो जाता है। तो उसका जड़त्वाघूर्ण क्या होगा? कम हो जाता है। तो उसका जड़त्वाघूर्ण कम हो जाता है।
जिससे भाई जड़त्वागुण अगर कम होगा तो जड़त्वागुण कम होगा, जिससे उसका कोणीय वेग क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो उसका जड़त्वागुण कम हो जाता है, जिससे उसका कोणीय वेग बढ़ जाता है, जिससे उसका कोणीय वेग क्या होता है, बढ़ जाता है। देखो 8 एग्जाम्पल अपन ने इसके एक्सप्लेन कर लिए हैं अच्छे प्रकार से। अब एक एग्जाम्पल और अपन कोणीय संवेग का एक्सप्लेन कर लें तो देखिए, कोणीय संवेग संरक्षण के उदाहरण नंबर 5 पे अपन ने लिया था, एक बिल्ली गिरने पर अपने पैरों पर सुरक्षित उतर जाती है, क्योंकि क्यों कारण देखो, जब बिल्ली नीचे गिरती है तो ये अपनी पूंछ एवं शरीर को तान लेती है, टाइट कर लेती है सीधा खींच के, जिससे बिल्ली का जड़त्वागुण बढ़ जाएगा। शरीर को लंबा करने से जड़त्वागुण बढ़ गया, अर्थात कोणीय वेग उसका क्या हो जाता है, घट जाता है। सूर्य के चारों ओर ग्रहों की परिक्रमण गति के दौरान जब ग्रह सूर्य के निकटतम होता है तो उसका कोणीय वेग बढ़ जाता है, क्योंकि जड़त्वागुण न्यूनतम होता है। इसी प्रकार जब ग्रह सूर्य से अधिकतम दूरी पर होता है तो उसका कोणीय वेग क्या होता है, न्यूनतम। वेग भी कह सकते हैं अपन, वेग भी न्यूनतम होता है, क्योंकि जड़त्वागुण क्या हो गया, उसका अधिकतम हो जाता है। नंबर 7, हेलीकॉप्टर में 2 पंखे लगे होते हैं। यदि इसमें केवल ऊपर का पंखा होता तो हेलीकॉप्टर संवेग संरक्षण के कारण विपरीत दिशा में घूम जाता, इसलिए इसमें दूसरा पंखा संवेग संरक्षण के कारण लगाते हैं। तो कारण मिल गया कि 2 पंखे क्यों लगाए जाते हैं। टोर्नेडो जो कि चक्रवात या एक प्रकार का क्या है, तूफान है, में घूमती हुई हवा अपने केंद्र की ओर जाती है तो उसका जड़त्वागुण क्या होता है, कम हो जाता है, जिससे उसका कोणीय वेग क्या होता है, बढ़ जाता है। अब नंबर 9 अपन एग्जाम्पल की बात करेंगे, जो कि अपने आप में एक अच्छा क्वेश्चन है। कैसा क्वेश्चन है, एक लॉजिकली क्वेश्चन है। अगर ध्रुवों की बर्फ पिघलने लग जाए, जैसे उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव है, अगर इनकी बर्फ पिघलने लग जाए तो पृथ्वी की घूर्णन गति पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये एक सामान्यतः अपने पास क्वेश्चन आता है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो 9वां वाला टॉपिक है। तो देखिए नंबर 9 एग्जाम्पल अपन बात कर रहे हैं। इस एग्जाम्पल का कॉन्सेप्ट क्या है उसे थोड़ा सा आप इस साइड में थोड़ा समझने की कोशिश करें। देखिए आपने ये तो पढ़ ही लिया है कि ओमेगा इज प्रोपोर्शनल 1/i होता है और i इज प्रोपोर्शनल r² है, एंड ये अपन जानते ही हैं कि t इज प्रोपोर्शनल 1/ओमेगा होता है। यानी एक चीज गौर कीजिए, अगर r का मान बढ़ता है यानी घूर्णन अक्ष से दूरी बढ़ती है तो निश्चित रूप से i के मान में भी क्या होती है, वृद्धि होती है। i का मान बढ़ेगा तो ओमेगा घटेगा, ओमेगा घटेगा तो आवर्तकाल भी क्या होगा, बढ़ेगा। अब इसका उल्टा सोच लें, r अगर कम होता तो i भी कम होता, ओमेगा ज़्यादा होता, t कम होता। लेकिन अपने पास ये कॉन्सेप्ट आएगा कि अगर r बढ़ रहा है, क्योंकि बर्फ पिघलेगी तो उसकी घूर्णन अक्ष से दूरी क्या होगी, बढ़ेगी। घूर्णन अक्ष से दूरी बढ़ेगी, जड़त्वागुण बढ़ेगा तो कोणीय वेग कम होगा, पृथ्वी की घूमने की दर पहले की तुलना में क्या होगी, कम होगी। यानी कि आवर्तकाल उसका कालांश है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ये लो क्वेश्चन अपने पास सोल्व हो गया। अब उसको थ्योरेटिकल रूप में अपन लिख लें। अपन ये कह सकते हैं नंबर 9, यदि पृथ्वी के ध्रुवों पर जमी हुई बर्फ यदि पृथ्वी के ध्रुवों पर जमी हुई बर्फ पिघलती है, यदि पृथ्वी के ध्रुवों पर जमी हुई बर्फ क्या होती है, पिघलती है, तो उससे बनने वाला जल क्या होगा, यदि पृथ्वी के ध्रुवों पर जमी हुई बर्फ पिघलती है तो उससे बनने वाला जल घूर्णन अक्ष से दूर हटेगा।
घूर्णन अक्ष से दूर हटेगा। अब आप देख लो भाई, घूर्णन अक्ष से दूर हटेगा मतलब दूरी बढ़ रही है। अगर घूर्णन अक्ष से दूर हटता है, उसकी दूरी बढ़ रही है, इसका मतलब कोणीय वेग उसका क्या हो रहा है, कम हो रहा है, यानी आवर्तकाल क्या होगा, बढ़ेगा। तो देखो घूर्णन अक्ष से दूर हटेगा तो उसका जड़त्वागुण भी क्या होगा, बनने वाला जल घूर्णन अक्ष से दूर हटेगा, जिससे जड़त्वागुण क्या होगा, बढ़ेगा, दूर हटेगा, जिससे जड़त्व आघूर्ण बढ़ेगा। अगर जड़त्वागुण बढ़ता है तो पृथ्वी की घूर्णन गति में क्या आएगी, कमी आएगी, क्योंकि ओमेगा कम होगा, जिससे जड़त्वागुण बढ़ेगा और पृथ्वी की घूर्णन गति में कमी आएगी। जड़त्वागुण बढ़ेगा और पृथ्वी की घूर्णन गति में क्या आएगी, कमी आएगी। अतः दिन का कालांश बढ़ जाएगा। अतः दिन का कालांश बढ़ जाएगा। तो देखो ये कॉन्सेप्ट अपन ने जान लिया है, यानी कि ये थ्योरी, ये वाला पार्ट अपने पास यूज हो रहा है कि अगर ध्रुवों की बर्फ अगर पिघलती है तो घूर्णन अक्ष से दूरी बढ़ेगी, जड़त्वागुण बढ़ेगा, पृथ्वी की घूर्णन चाल कम हो जाएगी और आवर्तकाल में क्या हो जाएगी, वृद्धि, कोणीय चाल कम होती है। तो यही अपन ने लिखा, यदि पृथ्वी के ध्रुव पर जमी हुई बर्फ पिघलती है तो उससे बनने वाला जल घूर्णन अक्ष से दूर हटेगा, जिससे जड़त्वागुण बढ़ेगा और पृथ्वी की घूर्णन गति में कमी आएगी। अतः दिन का कालांश क्या होगा, बढ़ जाएगा। यहाँ अपन ने कोणीय संवेग संरक्षण के जो एग्जाम्पल्स थे वो अपन ने यहाँ कंप्लीट कर लिए है, एक बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल से, जो कि केवल एक ही कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन थे सारे, जिनको कि अपन ने और भी अच्छे से क्या किया है, क्लियर कर लिया है। अब एक पॉइंट और आप इसमें जान सकते हैं, सिंपल सा एग्जाम्पल से और आप एक समझ सकते हैं, चाहे तो अपन उसे एग्जाम्पल नंबर 10 भी कह सकते हैं। जैसे मान लो कोई घूमती हुई टेबल है, उस पर अगर कोई व्यक्ति उस टेबल की परिधि से केंद्र की ओर आता है तो उसका जड़त्वागुण क्या होगा, कम होगा। जड़त्वागुण अगर कम होगा यानी उसका कोणीय वेग क्या होगा, बढ़ेगा, यानी ओमेगा बढ़ेगा। लेकिन इसके विपरीत अगर वो केंद्र से परिधि की ओर जाता है तो ऐसी स्थिति में जड़त्वागुण बढ़ेगा तो कोणीय वेग क्या होगा, कम होगा। ये भी आप एग्जाम्पल एक नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक अपन अब इसके बाद डिस्कस करेंगे।